हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर अकाउंट सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लोग सारे के सारे फ्लेक्सिबल बजट्स के सम कवर कर रहे हैं और आज हम लोग एक और सम लेके आए हैं जो एक शॉर्ट सम है फ्लेक्सिबल बजट का। ये सम फ्लेक्सिबल बजट के साथ साथ कैश बजट चैप्टर में भी काम आता है और बहुत ही छोटा सा सम है। तो मेरे साथ साथ आप लिखिएगा, कैलकुलेटर ले लीजिएगा, नोटबुक ले लीजिएगा और साथ में सम करिएगा। 5 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म कर दूंगा मैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है और अगर अचानक से ऐसे एग्जाम में सम पूछ लेते हैं तो हम लोग का दिमाग काम नहीं करता है। तो ऐसे स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिस ना करें, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, हम लोग को हमेशा की तरह क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। हमको प्रोडक्शन बजट फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उससे हमको प्रोडक्शन बजट निकालना है या प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो प्रोडक्शन बजट मतलब कुछ नहीं होता है, हमको ये फाइंड करना है कि हमने कितने यूनिट्स बनाए होंगे, दैट इज कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे। हमको दिया हुआ है सेल्स यूनिट्स के अंदर, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स के अंदर। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, सेल्स भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो हमको प्रोडक्शन फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मेट बना दूंगा। पर्टिकुलर्स ए, बी और सी, जिसका मेरे को प्रोडक्शन बजट बनाना है वो। और फॉर्मेट एकदम इजी है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन जो मुझे फाइंड करना है, तो आएगा टोटल, लेस क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा सेल्स। अब आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन टोटल लेस क्लोजिंग स्टॉक तो सीओजीएस आता है प्लस जीपी करते हैं तो जाके सेल्स आता है। जी हाँ, वो अगर रुपीज़ में यूनिट्स रुपीज़ में डेटा दे रखा होता तो ये सीओजीएस भी आता, प्रॉफिट भी आता, उसके बाद सेल्स आता। लेकिन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो सारा का सारा यूनिट्स में दे रखा है। जब यूनिट्स में दे रखा है इसका मतलब फिनिश गुड्स ही है। फिनिश गुड्स बेचने के और खरीदने की और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, तो इसमें सीओजीएस आता ही नहीं है। तो जब भी इंफॉर्मेशन यूनिट्स में दिया होता है तब सीओजीएस और जीपी नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो डेटा दे रखा है वो भर देता हूं। हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो लिख देता हूं। ओपनिंग स्टॉक है 3200, 2400 और 4000। तो मैं लिख दिया 3200, 2400 और 4000। और क्लोजिंग स्टॉक है 4160, 2232 और 5520। 4160, 2232, 5520। इजी। और मेरे को एक और चीज़ दी हुई है वो है सेल्स। सेल्स दी हुई है हमको 16,640, 16,640, 14,568 और 17,680। 17,680 सिंपल है। अब कुछ नहीं करना, मेरे को इस टेबल को कंप्लीट करना है। जब हम लोग टेबल को कंप्लीट करते हैं और हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये जो माइनस वाला है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये जो प्लस वाला है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16,640 प्लस 4160 कर देंगे तो मुझे टोटल मिल जाएगा जो आएगा 20,800। और ये 20,800 में से 3,200 को मैं माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 17,600। ये मेरा आंसर है प्रोडक्शन का, ए का। वैसे मैं बी और सी का भी निकाल लूंगा। तो करेंगे 14,568 प्लस 2232 तो आ जाएगा 16,800। और 16,800 में से मैं 2,400 को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 14,400। और ये मेरा इस प्रोडक्शन बी का बी का प्रोडक्शन है। वैसे ही मैं करूंगा 17,680 प्लस 5520 तो आ जाएगा 23,200। और 23,200 में से 4,000 को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 19,200। सिंपल। ये तीनों जो हैं हमारे आंसर्स हैं और ये हमारा प्रोडक्शन बजट तैयार हो चुका है। यही चीज़ अगर आपको अच्छी हैंडराइटिंग में देखनी है तो वो भी दिखा देता हूँ। ये आपको अच्छी हैंडराइटिंग में भी दिख गया है, एकदम इजी। बहुत ही छोटा सा सम था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है ये सम भी आपके काम का है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। छोटा सम भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और
एग्जाम में पास और फेल का डिस्टेंस ट्रेवल करवा सकता है आपको। तो प्लीज़ इस सम को भी लाइटली मत लीजिएगा। इससे पहले के सारे सम्स जो बड़े बड़े मैंने कवर किए वो भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ। बाय बाय।